लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बचता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं। नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहते थे। तो एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, तो हम कहा नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे हैं तो एक बार चल, ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे हैं, चलो इनकी आज्ञा का पालन करने। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी। महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। 1 महीने में भगवान की लीला कथा ने हमारे कठोर चित्त पर इतना प्रभाव किया कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दें अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे और रासलीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया। उठे और भरी सभा में जाके साष्टांग दंडवत की। अब वो ब्रजवासी बहुत प्यार करते रहे, यहाँ भी प्यार करते रहे, आज भी उनका परिवार प्यार करता है। तो उन्होंने कहा अरे मार दियो बाबा, मार दियो बाबा। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो। तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई वृंदावन जाना। अच्छा पैसा रखते नहीं थे, कैसे वृंदावन पहुंचे, पैदल चलना तो रास्ता पता होना चाहिए। तो एक संत मिल गए जुगल किशोर जी, वो भी वृंदावन आ चुके हैं, वृंदावन वास करते। तो वो उनसे हमने कहा, वो थोड़ा दंडोत प्रणाम और कुछ प्रसाद दे दिया करते। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते। बोले हाँ बाबा आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए। आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा, जैसा श्री राम शर्मा ने कहा था। लीला कथा ने सब भूल गए, जो अहम महाशिव जो संन्यास सब भूल गए। सब हृदय जो एक पत्थर हृदय था वो लुजा हृदय हो गया है। हम तुम्हें कैसे बताए, सामने कोई रो देता है तो लगता है इसको प्राण दे दें, क्या दे दें, कैसे खुश हो जाए, क्या मतलब इतनी ममता, इतना प्यार, इतना हृदय में द्रवण क्रिया, ये हमने नहीं देखी अपने हृदय में। ये उपासना का रंग चढ़ा। तो आज जो हम राधा वल्लभ जी के दास, वृंदावन की उपासना और आप सब ब्रजवासियों की चरण रज का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान की लीला कथा से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो लीला कथा ने अखंडानंद से प्रेमानंद में पहुंचा दिया।
लीला कथा ही है जो आसक्ति पैदा कर देती है। अब लीला कथा हमारा प्राण हो गई है। हम बैठ करके कहीं जाकर नहीं सुनते, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने वाणी में गायन किया है लीला कथा, उसी को निरंतर एकांत में गुनगुनाना, उसी का मनन करना, उसी का चिंतन, वही हमारा रास विलास जीवन हो गया। अगर रास ना देखते तो हम परम सत्य कहते, न वृंदावन मिलता, न हम कभी राधा वल्लभ जी को जानते थे, न कभी राधा नाम जानते थे। ये सिर्फ रास की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो बहुत से जीवन ऐसे हैं जो भागवत की कथा से, रास की कथा से भगवान में आसक्त हो गए, जो वचनों से आसक्त हो गए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि भगवत आसक्ति प्राप्त करना है तो भगवान की लीला कथा को सुनो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के प्रेमी भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, तो आपका हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा।